जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आपकी यह रफ्तार सीरीज की 5वीं क्लास है। साथियों, यह सीरीज आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जी। पहला क्वेश्चन इसने दिया है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन से हैं? तो भारतीय जो संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो किसको माना जाता है? जो भारत के लोग हैं उसको माना जाता है। किसको जी? भारत के लोगों को क्या माना जाता है जी? संविधान का प्राधिकार स्रोत माना जाता है। तो कौन जी? भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं जी। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? देखो जो संविधान जिन्होंने संविधान बनाया था, ठीक है जी, उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो उन्होंने जो है जी प्रस्तावना पर विशेष ध्यान था। ठीक है जी, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी है जी वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देखो जी, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए क्या है जो गणतंत्र है। यानी कि गण का मतलब जनता के द्वारा चला गया तंत्र, उसको गणतंत्र बोलते हैं। तो जी ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? देखो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें देश का जो नाम दिया हुआ है वो क्या है? भारत या इंडिया दिया हुआ है। क्या जी? भारत या इंडिया दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए क्या जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? देखो जो भारत का जो संविधान था किसके द्वारा स्वीकृत है जी? तो भारत का जो संविधान है वो जी आपका भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। और इसको कब स्वीकृत की गई थी? 26 नवंबर, कभी 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकृति मिली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जो भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है जी? भारत की जनता में निहित है। किसमें जी? भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? जो भारत का जो संविधान है इसको कब अंगीकृत किया गया था जी? अंगीकृत किया गया था जी 26 नवंबर 1949 को। कब जी? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखो जी भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कभी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कभी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना जी? 1950 को यह प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन किस उद्देशिका में किया गया था? देखो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1976 में हुआ था जी। ठीक है जी, जिसमें क्या होता है तुम्हारा उद्देशिका में क्या 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जी? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जी अखंडता जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? देखो जी, ये कह रहा है संविधान सभा में प्रस्तुत जो उद्देश्य का है, उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को, जो अभिव्यक्ति विचार है, ठीक है जी, को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो जी प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? देखो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उससे क्या स्पष्ट नहीं होता? उसमें जो है जी संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी हुई है। क्या जी? संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी गई है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो किसको उद्घोषित नहीं करता जी भारत का संविधान जी? आंतरिक शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जो उद्देश्यों को नहीं करता जी, भारत की शांति और उद्देश्य की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा जी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया जी? 1976 में हुआ था। ठीक है जी, 1976 में हुआ था जी। और कौन सा था जी? ये 42वें नंबर का संशोधन था। कौन सा जी? 42वें नंबर का संशोधन था। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य किसको कहते हैं जी? कमजोर वर्ग के लिए कल्याण का प्रबंध करना, उसको कल्याणकारी राज्य की बात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा जी, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? कोई गणराज्य का मतलब क्या होता है जी? देखो ये कह रहा है भारत एक क्या जी गणराज्य है। तो गणराज्य की बात इसने करी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ जी वंश के अनुसार काम नहीं चलता। यानी अगर मान लो आज ये राजा है फिर इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, ये नहीं है यहाँ पर चीज। ठीक है, इसलिए क्या ये गणराज्य है, यानी गणतंत्र है। ठीक है, जनता के द्वारा चला जाता तंत्र है। यहाँ पर हर 5 साल में क्या जी इलेक्शन होता है। ठीक है, चुन करके जो है राजा बनता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी जो उसकी प्रस्तावना है में परिवर्तन
परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा जी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो जी वो क्या वायदा नहीं करती? पूजा की समानता नहीं करती। क्या जी पूजा की समानता वो नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि हर राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। ठीक है, राज्य अध्यक्ष का ही चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्या ये गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जी, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? देखो जी ये कह रहा है जी प्रस्तावना का वह प्रावधान, प्रस्तावना के अंदर वो प्रावधान कौन सा है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है जी? प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है जी, ये प्रजातंत्र है यानी कि जनता का तंत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पर क्या जी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये आज आपके 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।